हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे इस चैट जीपीटी कोर्स के सेकंड क्लास में, जो है हमारा जनरेट बेसिक फार्मूला यूजिंग चैट जीपीटी। मतलब कि आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप चैट जीपीटी का यूज करके बेसिक फार्मूला किस प्रकार बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रखा है। इसमें मेरे पास टाइप है सेल्स पर्सन। किस रीजन में हमने सेल किया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने सेल किया है, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट है, कितने रुपए का हमने सेल किया है। अब मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे इन सभी सेल्स का टोटल करो। तो ये टोटल करने के लिए मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें चैट जीपीटी के हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है। इन सभी का सम करना है ना, तो नॉर्मल हम लिखेंगे इक्वल टू सम, और यहाँ पे इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इन सभी का टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए मुझे चैट जीपीटी की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझना है कि आप अगर बेसिक फार्मूला जनरेट करवा लोगे चैट जीपीटी से, मतलब मेरा ये जो क्लास का मेन मकसद है बताने का कि आपको चैट जीपीटी से सवाल जवाब पूछना आना चाहिए कि कैसे आप अपना सवाल पूछोगे। फिर सवाल पूछने के बाद जो भी वो फार्मूला बना के देगा, उस फार्मूला को कॉपी करके अपने एक्सेल सीट में पेस्ट कैसे करोगे। एक आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम एडवांस फार्मूला सीखेंगे ही कैसे जनरेट करवाना है। सबसे पहले देखो, यही सेम क्वेश्चन मैं आपको चैट जीपीटी से पूछ के दिखाता हूँ कि मुझे एक्सेल में इन सभी सेल्स अमाउंट का टोटल करना है। तो पूछने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना सवाल पूछना है। कैसे पूछोगे, पूछने का तरीका ये है कि आपको इससे बोलना है, आपको चैट जीपीटी से बोलना है कि मुझे एक्सेल में D2 से लेकर D6 तक ये सेल का रेंज देना है। D2 से लेकर D6 तक टोटल करना है, क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, यही है ना सेल रेंज D2 से लेकर D6 तक। तो आपको ऐसा लिखना, क्या मुझे एक्सेल में D2 से लेकर D6 तक टोटल करना है, क्या फॉर्मूला होगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक लाइन में केवल एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे एक्सेल में D2 से लेकर D6 तक टोटल करना है, क्या फॉर्मूला होगा। बस यहाँ पे आपको सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये फॉर्मूला दे देगा। देखो, इसने एक फार्मूला दे दिया। कुछ नहीं करना, इस फार्मूला को यहाँ से कर लेना है कॉपी कोड। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में जाना और कहीं पर भी आप पेस्ट कर देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, Ctrl+V। देखो, इन सभी का टोटल यहाँ पे इसने रिजल्ट दे दिया। आ गया समझ में। अब मान लो आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि मुझे इन सभी रेंज का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आपको दोबारा जो है, अब मैंने एक बार अपना सवाल पूछ लिया है, तो दोबारा यहाँ पे आपको रेंज बताने की ज़रूरत नहीं है कि D2 से लेके D6 तक एवरेज निकाल के दो। यहाँ पे दोबारा आप क्वेश्चन को यहाँ पे आप चेंज कर दो, क्या कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताओ। एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। अब दोस्तों ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि कितने एरिया का एवरेज निकालना है, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन वो चेक करेगा कि इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन पूछा था। हमने बोला था कि D2 से लेके D6 तक हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा हमने पूछा था ना। अब दूसरी बार हम पूछ रहे हैं कि हमें एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि कितने एरिया का एवरेज निकालना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। देखो, इसने एवरेज का फॉर्मूला दे दिया। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, या तो यहाँ से कॉपी कोड कर सकते हो। अपने एक्सेल सीट में जाओगे, कहीं पर भी पेस्ट कर दो आप। ठीक है, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये है एवरेज और ये है हमारा टोटल। ठीक है, अब मान लो आपको इसमें से क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट का स्पेलिंग सही कर दूँ, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालें, या सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ये भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ। देखो, यहाँ पे ये आपको दोबारा एक फार्मूला दे देगा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये बोल रहा है आप मैक्स फार्मूला का यूज़ करोगे। सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और यहाँ पे अपने एक्सेल सीट में पेस्ट कर दो। ठीक है, ये क्या है, सबसे मैक्स वैल्यू है। देखो, सबसे मैक्स मतलब सबसे बड़ा नंबर हमने 18,000 का सेल किया है। ठीक है, इन सभी का एवरेज हमारा क्या है, 13,000 है, और इन सभी का टोटल कितना है, 69,000 है। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आप बेसिक फार्मूला चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। आ गया समझ में। अब दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं
यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मेरे पास यहाँ पे इस सीट में फर्स्ट नेम टाइप है और लास्ट नेम टाइप है। इन दोनों को जोड़कर मुझे फुल नेम बनाना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर मुझे यहाँ पे फुल नेम बनाना है। तो आप ये किस प्रकार बना सकते हो। अब दोस्तों आपको ये रिजल्ट लाने के लिए आप चैट जीपीटी से कैसे सवाल पूछोगे कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर फुल नेम बनाना है। और फर्स्ट नेम हमारा A2 सेल से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट नेम हमारा B2 सेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर हम फुल नेम कैसे बनाएं, क्या फॉर्मूला होगा, यही सेम टू सेम आपको चैट जीपीटी में क्वेश्चन टाइप करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन टाइप किया है कि मैं एक्सेल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ जोड़कर फुल नेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नेम सेल A2 में है और लास्ट नेम B2 सेल में है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, कुछ नहीं, नॉर्मल जो आप सवाल सोच रहे हो ना वही मैंने एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप दोस्तों रीड कर सकते हो जो भी ये बोल रहा है, ठीक है। मैं अभी टाइम रीड नहीं कर रहा हूँ, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में जाना और यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों को जोड़ करके इसने फुल नेम बना दिया। अब इसको यहाँ से कॉर्नर से क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। देखो सभी को इसने जोड़ करके फुल नेम बना दिया। कितनी आसानी से हम चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये आंसर जनरेट कर रहा है और वहाँ से फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट फार्मूला और जनरेट करवाते हैं चैट जीपीटी से। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास वही पहला वाला डेटा है, ठीक है। सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स। अब यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस निकालना है। मैं चाहता हूँ कि जिसका सेल्स 10,000 से ज़्यादा है उसके आगे लिखा हुआ है गुड, और जिसका सेल 10,000 से नीचे है उसके आगे लिखा हुआ है नीड इम्प्रूवमेंट। मतलब जिसका भाई 10,000 से ज़्यादा सेल है उसके आगे लिखा हुआ है भाई हाँ भाई बढ़िया सेल हुआ है। जिसका 10,000 से नीचे सेल हुआ है ना उसके आगे लिखा हुआ है कि आपको जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नीड्स इम्प्रूवमेंट, इस टाइप से लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों आप अपना क्वेश्चन चैट जीपीटी से कैसे पूछोगे, पहले मैं टाइप कर देता हूँ तब जाके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जो आप सोच रहे हो क्वेश्चन वही आपको एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। अब देखिए दोस्तों मैंने अपना क्वेश्चन क्या टाइप किया है। मैं एक्सेल में देखना चाहता हूँ कि D2 से D6 तक सेल्स डेटा में, अब ध्यान से देखो, D2 से D6 तक यही सेल्स डेटा है ना, ठीक है। D2 से लेके D6 तक सेल्स डेटा में अगर सेल्स 10,000 से ज़्यादा है तो गुड, अगर कम है तो नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करो, आप अपने हिसाब से दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हो। आप दोस्तों नॉर्मल ये भी लिख सकते हो जो आप क्वेश्चन सोच रहे हो, क्या कि मेरे पास एक एक्सेल में डेटा है जिसमें सेल्स अमाउंट D2 से लेके D6 तक है। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका सेल्स अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है उसके आगे लिखा हुआ है गुड, और जिसका सेल्स अमाउंट 10,000 से नीचे है उसके आगे लिखा हुआ है नीड्स इम्प्रूवमेंट। नॉर्मल जो आप सोच रहे हो वो भी आप एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा। उसके बाद यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये आंसर आपको जनरेट करके दे देगा। कुछ नहीं करना है आपको, इस आंसर को, इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एक्सेल सीट में जाना, जहाँ पे रिजल्ट चाहिए परफॉर्मेंस के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना। गुड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा है। जिसका 10,000 से नीचे होगा ऑटोमेटिक उसके आगे लिखा हुआ है कि नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब इसमें दोस्तों मेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और समझ लो आप, जो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से सवाल जवाब कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, अपना प्रॉम्प्ट लिखने का एक तरीका होता है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को लिखने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, ठीक है। ये नहीं कि जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है वैसे आप लिख दे रहे हो। वो आंसर तो अभी के टाइम आपको जनरेट करके दे रहा है। अभी तक तो दोस्तों यही रूल को फॉलो कर रहे हैं। जो दोस्तों हमारे मन में सवाल आ रहा है उसको हम चैट जीपीटी से पूछ ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी है इतना स्मार्ट कि आपको आंसर एकदम सही से जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछोगे ना चैट जीपीटी से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट लिखने का एक सही तरीका होता है। वो समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कि प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अपने प्रॉम्प्ट को सही तरीके से कैसे लिखें जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, एरर की संभावना बहुत कम हो। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस कोर्स के तीसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।